उन्होंने जो बात की ना उसने थोड़ा कश्मकश में डाल दिया कि इस टाइम पे रिवर्स स्विंग कैसे कर दिया। होने को कुछ भी हो सकता दुल्ला भाई, वो क्या पता उनको ये कला आती है रिवर्स स्विंग करने की, लेकिन इंजमामुल हक का कहना ये था कि वो एक तरह इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि इंडिया ने अर्शदीप सिंह ने कुछ बोल के साथ किया, टैंपरिंग उन्होंने क्या शायद टैंपरिंग की है। उनके साथ एक सलीम मलिक शायद बैठे हुए थे, अच्छा क्रिकेटर, वो भी एक्स क्रिकेटर है। उन्होंने बात की कि यार जब जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था ना, तो मैंने इंजी को, उन्होंने कहा जी मैंने इंजी को फौरन कहा कि यार आप लोग ना इंडिया के जो 30 यार्ड सर्कल में फील्डर्स खड़े हुए हैं ना, उन पर ध्यान रखें जरा। अच्छा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की है, लेकिन वो दोनों ये बात करते हुए जो है ना बड़ा हंस रहे थे और उन्होंने तंजिया ये बात की है। लेकिन देखिए इंजमामुल हक का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है यार, और वो अपने टाइम का बेस्ट प्लेयर है, वो बहुत आला प्लेयर है, लेकिन उसने इस तरह की बात किया, मैं बड़ा हैरान हूँ यार। मेरा एक यहाँ पे सवाल है दुल्ला, चलो उन्होंने इल्जाम लगा दिया, वैसे पाकिस्तानियों की आदत होती है कि जब भी इंडिया कुछ करता है तो इल्जाम लगाते होते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि सामने जो टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसका मीडिया भी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मुल्क भी स्ट्रॉन्ग है, वो सबसे पहले इशू क्रिएट करते, वो सबसे पहले रोला डालते। आपको पता ही होगा कि स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और एक और बंदा था जिसका करियर तबाह होकर रह गया था, स्मिथ कैप्टन नहीं बन पाया, कैप्टनसी से लगा गया था बॉल ट्रैम्पलिंग करने के चक्कर में। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को इस चीज का पता नहीं चला होगा? मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया को जरूर अगर होता तो पता जरूर हाँ। लगता, लेकिन मैं एक और भी चीज बताऊं, जब हेजलवुड भी बॉलिंग कर रहा था ना एंड पे, हाँ। जब उसने आखिरी के 3-4 ओवर्स में मेरे ख्याल बॉलिंग जो की है, एक दो उसने और करवाए हैं, उसको भी हल्का सा रिवर्स स्विंग मिल रहा था। बात वही आ गई, मैंने नोट किया, अब बॉलर्स के पास उसको भी मिल रहा था, बॉलर्स के पास वो कला आ गई कि वो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। अगर आपके बॉलर नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के बॉलर नहीं कर सकते। इंजमामुल हक ने ये बात भी की थी, उन्होंने कहा जी बुमराह जो है ना वो भी रिवर्स स्विंग कर रहा था, बुमराह बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? वो कहते हैं कि उसका एक्शन भी ऐसा है कुछ, उसकी कहते हैं कि चले बुमराह का एक्शन भी ऐसा और टेक्निक ऐसी है कि समझ में आता है कि वो रिवर्स स्विंग कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि अर्शदीप सिंह ने रिवर्स स्विंग किस तरह कर दी वो मेरे समझ से बाहर है, और इतनी जल्दी क्यों। देखिए 50 ओवर्स में तो रिवर्स स्विंग हो तो वो समझ में आता है। वो याद है वसीम जूनियर 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग कर रहा था एंड पे, तो वो रिवर्स स्विंग हो तो वो समझ में आता है, लेकिन कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अर्शदीप सिंह ने किस तरह कर दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल एक तरह से हवा में इस तरह बातें नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ वही मैं बात करने लगा कि हेजलवुड को भी रिवर्स स्विंग मिल रहा था, तो वो क्या ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया काम? मुझे नहीं लगता यार। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इंतजामुल हक ने तो बस, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा, आपको पता है ना कि हेडलाइन में आना होता है, थोड़ा नाम रहना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से नाम रहना चाहिए। उन्होंने हवा में तीर तो चलाया। अगर वो ये बात कह रहे हैं बुमराह ने रिवर्स स्विंग कर दी, इसका मतलब ये कि बुमराह ने अगला ओवर ही किया था ना, इसका मतलब है कि उस बॉल से रिवर्स स्विंग हो सकता था। अगर उस बॉल से रिवर्स स्विंग हो रहा था तो अर्शदीप सिंह ने भी कर ही दिया होगा ना, या मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना, वो भी बॉलर विकेट ले रहा है, हाईएस्ट विकेट टेकर बना हुआ है, तो उसको वो कला आती होगी। मेरा ये मानना है कि ये हमारी प्रॉब्लम रह गई, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हम लोगों को जिस आपने सुन लिया है कि अफगानिस्तान की जीत पर पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल गई हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप 2024 में फ्लॉप हुई है, और सबसे ज़्यादा जो कारआमद टीम रही है इस टूर्नामेंट में वो अफ़गानिस्तान की टीम है, जो एक एसोसिएटेड टीमों में उसका शुमार होता था। अब वो वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है अफ़गानिस्तान की टीम ने, और साथ हम आपको बताते जाएं कि उनके जो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है, स्पेशली जो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं वो टॉप स्कोरर हैं, और फजल हक फारूकी जो हैं वो टॉप विकेट टेकर हैं। दोनों जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए, और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2024 में शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। और ये उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनके जो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी राशिद खान कप्तान को फ़ोन किया और उन्हें बहुत ज़्यादा